मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 30 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद और योग है गंड और करण है गर। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है, जिसके साथ मिलकर के पुराने दिनों की यादों में आप खो सकते हैं। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी की निंदा करने से आप बचें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने काफ़ी समय से अपने घर की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया है। आज आपको अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान जरूर देना चाहिए। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उत्साह में कमी ना होने दें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है मित्रों के बारे में सही सोच रखने का। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आप बचें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ जोखिम उठाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धन का व्यय करने से आप बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ ऐसे बदलाव भी हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से शुभ मायनों में बदलेंगे। ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और समय बहुत ही बहुमूल्य, इसे व्यर्थ में मत गवाइए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में भाई बंधु के साथ कुछ छोटा मोटा वाद विवाद हो जाए, ऐसी स्थिति आज आपके लिए बनती है। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और काम में ज़्यादा उत्सुकता आपको नहीं दिखानी चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप अपने किसी काम में शॉर्टकट ले रहे हैं तो बहुत ही संभल करके चलना होगा। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश के लिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक सामाजिक नेक कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। ओम बीजापूर्व फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज आप बिल्कुल न करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज एक समय में एक ही काम करना चाहिए। कई सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर एक साथ मत ले लीजिए। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की रुकावट से आप तनावग्रस्त बिल्कुल न हो। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज रिस्क लेने का दिन नहीं है, तो काम में कोई भी लापरवाही आप मत बरतिए। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य में अवरोध से आप मन को निराश बिल्कुल न करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ व्यर्थ के वाद विवाद, फिजूल बहस में पड़ने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी फिजूल की बहस में पड़ेंगे तो जरूरी कामों से आप चूक जाएंगे। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके आप न रखें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से जितना भी सीख सकें आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और रुपए पैसे के लेन देन में आज आप बहुत सचेत रहें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि तांबे के पात्र, तांबे के कलश आदि का पूजा पाठ में प्रयोग हमारे शास्त्रों में आवश्यक और अनिवार्य, बहुत ज़रूरी क्यों बताया गया है, आइए समझते हैं। कई बार ये जानकर के बेहद आश्चर्य होता होगा आप लोगों को, लेकिन साथ ही साथ ये गर्व भी महसूस होता होगा कि दुनिया भर में जिन चीज़ों का आविष्कार महान वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, वह चीज़ें हजारों वर्ष पहले ही हमारे वेदों ने खोज ली थी। जिस पृथ्वी ग्रह पर हम रहते हैं उसके अलावा भी ब्रह्मांड में ग्रह मौजूद है, जिनका उल्लेख वर्षों पहले हमारे महान ऋषि मुनियों ने, हमारे पुरातन वैज्ञानिकों ने अपनी रचनाओं में किया है। जिन नई तकनीकों का हवाला आज वैज्ञानिक देते हैं वह सब कुछ युगों पहले हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में अपनी जगह बना चुके थे। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी कारणवश ये जानकारी समय रहते सब तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन वैज्ञानिक भी वेदों में दी गई रचनाओं को देख करके हैरान हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके का आविष्कार था बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया यानी कि कीटाणुओं का हमारे आसपास मौजूद होने का दावा आयुर्वेद द्वारा आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले ही अपनी रचनाओं में किया जा चुका था। इस बात को साबित करने के लिए सबसे पहला उदाहरण आयुर्वेद द्वारा तांबे के बर्तन, तांबे के पात्र में पानी पीने के महत्व से प्राप्त होता है।
मनुष्य के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण समझते हुए आयुर्वेद ने तांबे के बर्तन में ही पानी पीने की सलाह दी। आयुर्वेद का मानना है कि पानी में विभिन्न प्रकार के कीटाणु होते हैं जो तांबे से बने हुए बर्तन में पानी डालने से वो मर जाते हैं। यही खोज वर्षों बाद विज्ञान द्वारा भी की गई थी। केवल पानी पीने के लिए ही क्यों, युगों से तांबे से बने हुए बर्तन का प्रयोग बेहद पवित्र रूप से किया जाता रहा है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो किसी भी पूजा अथवा हवन या फिर किसी भी भगवान की आराधना में जिन बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं वे अधिकतर तांबे के ही बने हुए होते हैं। यहाँ तक कि सूर्य नमन करते समय भी इस्तेमाल किए जाने वाला ग्लास या जो पात्र होता है, जो लोटा होता है, वह तांबे का ही होता है। तांबे के पात्र से ही जल देने का हम लोग सलाह देते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य नमन या फिर सरल भाषा में कहें तो सूर्य को जल देने का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में सुबह उठने के बाद साफ सुथरे ढंग से नहाने के पश्चात सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की ही मान्यता बताई गई है। बच्चे हों या बूढ़े हों या फिर जवान, सभी सूर्य देवता को जल अर्पित करके अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन यूं ही अपने तरीके से सूर्य भगवान को नमन नहीं किया जाता। इसके लिए बाकायदा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें नहा करके, साफ कपड़े पहन करके, तांबे के बर्तन में जल भर करके सूर्य देवता को ध्यान करके नमन करना चाहिए, जल देना चाहिए। केवल तांबे के ही बर्तन द्वारा जल अर्पित करना अनिवार्य है। सूर्य नमन के अलावा हर प्रकार की पूजा में भी तांबे से बने हुए कलश आदि का, पात्र आदि का ही प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे एक अहम कारण छिपा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार संसार में मौजूद सभी धातुओं में सबसे पवित्र धातु तांबा ही बताया गया है। केवल हिंदू मान्यता ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी ये कहना है कि तांबे का बर्तन सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि उसे बनाने के लिए किसी भी अन्य धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी शुद्धता को महत्व देते हुए हिंदू धर्म में तांबे के प्रयोग पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। धार्मिक पहलुओं के अलावा भी चिकित्सकीय संदर्भ में भी तांबे के से बने हुए बर्तन का इस्तेमाल करने का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि यदि रात को तांबे के पात्र में पानी रख दें और सुबह इस जल को पिएं तो इसके अनेक फायदे हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह पानी शरीर के कई दोषों को शांत करता है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल उसमें घंटों तक रहने से वह साफ हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। उसके अंदर के सारे कीटाणु जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही इस पानी को पीने से व्यक्ति के भीतर मौजूद कीटाणु व जहरीले तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टरों की सलाह माने तो रात को तांबे के बर्तन में पानी भर करके रख देना चाहिए। इसे कम से कम 8 घंटे तक रखना चाहिए, नहीं तो इसका उच्चतम लाभ पाना कठिन होता है। सुबह उठने पर इस जल को कम से कम 3 ग्लास पीना चाहिए और इसे पीने के 45 मिनट के बाद तक कुछ खाना पीना आपको नहीं चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के इस तरीके के लाभ होते हैं, जिसमें पहला है पाचन शक्ति का मजबूत होना। कम से कम 8 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखे हुए जल का सेवन जब आप करते हैं तो वह हमारे अंदर से एसिडिटी या गैस या पेट की किसी भी प्रकार की समस्या को कम करता है। यह पानी धीरे धीरे शरीर के अंदर भी कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसके अलावा त्वचा को चमकदार बनाने में भी लाभकारी है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल बाजार में मिलने वाले किसी भी कॉस्मेटिक क्रीम या फेस पैक से बेहतर काम करता है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, हो सकता है कि बाजारू क्रीम लगाने से आपके चेहरे पर चमक आ जाए, लेकिन तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पीने से पूरे शरीर की त्वचा में जो है वो चमक आ जाती है। इस पानी को पीने से स्किन पर ग्लो आता है, साथ ही अनचाही झुर्रियों से भी छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही स्किन का ढीलापन भी कम होता है, स्किन में कसाव आता है, टाइटनेस आती है और साथ ही डेड स्किन भी निकल जाती है। स्किन के अलावा किसी प्रकार के शारीरिक रोग को भी दूर करने के लिए बहुत फ़ायदा होता है इस पानी को पीने का। यदि नियमित रूप से तांबे के पात्र में रखा हुआ जल सेवन किया जाए तो खांसी जैसी दिक्कत होना असंभव है। इस पानी में रात को तुलसी अगर डाल दी जाए 2-4 पत्ते और सुबह उस जल को पी लिया जाए तो खांसी छूमंतर हो जाती है। इसके साथ ही आजकल हर किसी को अपनी चपेट में ले चुकी थायराइड जैसी समस्या भी इस पानी को पीने से कंट्रोल रहती है। शरीर में उत्पन्न होने वाली थायरॉक्सिन हार्मोन के असंतुलन के कारण ही थायराइड की बीमारी होती है। इन्हीं हार्मोन को नियंत्रण करता है कॉपर का स्पर्श करने वाला पानी। थायराइड के साथ गठिए की दिक्कत को भी दूर करता है तांबे के पात्र में रखा हुआ जल, उसको अगर आप नियमित रूप से ग्रहण करते हैं तो।
गठिया एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे जकड़ लेती है। शरीर में जिन स्थानों पर जोड़ मौजूद होता है, जैसे कलाई, हाथ का जोड़, घुटने आदि जगहों पर गांठें बनने लगती हैं। यह बीमारी शरीर में एक प्रकार के एसिड, जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है, इसके बनने से होती है। तांबे के बर्तन की सहायता से यही यूरिक एसिड कम किया जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि तांबे से बनी धातु यूरिक एसिड को काटने का काम करती है। परिणाम स्वरूप यदि ऐसे बर्तन में रखा हुआ पानी पिया जाए नियम से, तो यह शरीर के अंदर से यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। उपरोक्त रोगों के अलावा भी ये पानी शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है। इसे पीने वाले को कभी भी हृदय रोग यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके साथ साथ कैंसर से लड़ने में भी ये बहुत सहायक होता है, तांबे के पात्र में रखा हुआ जल जो होता है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति का वजन तमाम कोशिशों के बाद भी कम ना हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना शुरू कर देना चाहिए। कुछ ही दिनों में उनको अपने वजन में, जो बढ़ता हुआ वजन है, उसमें चमत्कारी रूप से अंतर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।